अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने महज निचली अदालतों के फैसले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज चौधरी, रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद अहमद चट्ठा और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान बच्चर की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हमने आपको ये खबर गुज़िश्ता हफ्ते ही दे दी थी। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जराए हमें बता रहे हैं कि ये तैयारी मुकम्मल कर ली गई है और 3 से 4 रोज में अब ये जो नशिस्तें होंगी, जिसके हवाले से जो आपको पता है कि 9 मई के जो मुकदमात में जो सजाएं सुनाई गई हैं, वो बाकायदा तौर पे जो अदालती फैसला है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मौसूल भी हो चुका है और मौसूल होने के बाद अब बाकायदा तौर पे डीन ऑफ नोटिफिकेशन के साथ साथ ही नए इलेक्शन का यानी कि बाई इलेक्शन का ऐलान किया जाएगा, वो शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। मुकदमात के हतमी फैसले आने से पहले ही इलेक्शन कमीशन ने इन अरकान असेंबली को ऐवानों से निकाल बाहर किया है। हालांकि मखसूस नशिस्तों का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले पर उस वक्त तक अमल दरामद नहीं किया जब तक नजरसानी की दरख्वास्त को निपटा नहीं दिया गया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर खान ने सोशल मीडिया पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि जमहूरियत दाव पर लगी है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तासुब रखता है। बैरिस्टर गौर खान ने मजीद मुमकिन नाअहलियों के बाद क्या पेशन गोई की थी, आइए आपको सुनवाते। गौर खान साहब ने अब्दुल लतीफ चित्राली साहब की नोटिफिकेशन के हवाले से का हवाला देते हुए अपने ट्वीट में इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आज के नोटिफिकेशन को सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी करार दिया है क्योंकि अब्दुल लतीफ साहब का केस कल समाअत के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मुकर्रर है। आपको साथ साथ ये भी बताएं कि हुकूमत और अपोजिशन के माबैन जो महाज है वो गर्म होता नजर आ रहा है। उसकी ताज़ा मिसाल आज पंजाब असम्बली इजलास के दौरान सामने आई जब अपोजिशन के रुकन खालिद निसार डोगर साहब ने हुकूमती रुकन हसन रियाज साहब को थप्पड़ रसीद कर दिए। बहुत ही अनफॉर्चुनेट मनाजिर थे। कायम मकाम स्पीकर ने ऑन दी अदर हैंड अपोजिशन रुकन खालिद डोगर साहब को अगले 15 इजलासों के लिए मुअत्तल कर दिया। आज इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और NA 66 वजीराबाद से इलेक्ट होने वाले MNA जो कि अब साबिक MNA मोहम्मद अहमद चट्ठा साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं ऑन टेलीफोन कॉल। चट्ठा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। चट्टा साहब, आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से अब जो नोटिफिकेशन सामने आ गया है आपकी डिस्क्वालिफिकेशन का बाकायदा तौर पे, और जो 17 फरवरी 2024 का नोटिफिकेशन था दैट हैज बीन रिकॉल्ड, क्या रद्द-ए-अमल है? आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ये इतनी तेजी से होगा? देखिए, ये सब कुछ बड़ी हेस्ट में किया जा रहा है और ये तो ऐसे ही नजर आ रहा है कि जी जिस तरह एक पहले ही प्री प्लान किस्म की चीज चल रही है जिसमें मकसद है PTI के लोगों को डिस्क्वालीफाई करना, बाई इलेक्शंस कराना, और ऐसे ही लग रहा है कि जिस तरह इनकी ख्वाहिश है कि कोई जिस तरह के PMLN को सिंगल मेजॉरिटी कौमी असेंबली में देने का कोई ऐसा इरादा लग रहा है। इस किस्म की कोई चीजों के अंदर, हालांकि देखें जो फैक्ट ऑफ द मैटर है कि अभी अपील करने के भी 15 दिन होते हैं अगेंस्ट एनी डिसीजन, और यूजुअली इसका वेट किया जाता है, कुछ स्पीकर को रेफरेंस भेजा जाता है। जिस तरह हमारे पास एग्जांपल है कि कुछ दिन पहले कोई महीना दो पहले हमारी ही पार्टी के एक MNA हैं चित्राली साहब, उनको भी इस किस्म की सजा हुई, लेकिन एक मुनासिब टाइम दिया गया अपील का। और कल हेयरिंग है चट्टा साहब उनकी। हाँ जी, अभी कल हेयरिंग है ना जी उनकी, तो हमें तो नोटिस ही किसी किस्म का नहीं दिया। तो आपको नोटिस रिसीव नहीं हुआ, आप कह रहे हैं? कोई नोटिस नहीं, कोई चीज नहीं हमें किसी किस्म की दी गई और सीधा डिस्क्वालिफिकेशन पे ले गए। तो हम इस बात को इंशाल्लाह कानूनी हर फोरम के ऊपर हम चैलेंज करेंगे, हमारा राइट है, हम इसको चैलेंज करेंगे इंशाल्लाह ताला, और अल्लाह बेहतरी करेगा इंशाल्लाह। तो आपको सुनने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, आपको कोई नोटिस नहीं मिला और सीधा के सीधा आपने आज ये आपको पता कैसे चला इस नोटिफिकेशन का जो आज सरफेस किया है? सोशल मीडिया पे जी, सोशल मीडिया के ऊपर ये नोटिफिकेशन देखा जिससे हमें पता चला कि जी कि हमें डिस्क्वालीफाई भी कर दिया गया है एंड वी वर गिवन नो अपॉर्चुनिटी, नो हियरिंग किसी किस्म की। सो अपील के लिए आप कब रुजू कर रहे हैं अदालत? देखिए, अपील के लिए हमारा कानूनी हक होता है, किसी भी फैसले को ओवरटर्न कराने के लिए उसकी जो अपील होती है उसके 15 डेज टाइम होता है फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट, जो कि कानूनी तौर के ऊपर 22 तारीख के ऊपर 15 दिन ऐड करें तो वो अगले महीने की 5-6 तारीख के कहीं आसपास बनता है। सो वी स्टिल हैव टाइम फॉर दैट, और इंशाल्लाह ताला हम हर लिहाज से जो हमारी कानूनी बैटल है हम उसको लड़ेंगे इंशाल्लाह। राइट, बट चट्टा साहब, जमशेद दस्ती साहब के उस कॉन्स्टिट्यूंसी में बाई इलेक्शन का शेड्यूल भी सामने आ गया है और कोर्ट की जानिब से अभी तक कोई केस भी नहीं मुकर्रर हुआ है। लेट्स होप कि आपके पास अपील का टाइम अगरचे जरूर मौजूद है। देखिए हम जिस प्रोसेस में से गुजर रहे हैं, हम इंसाफ की खातिर ही तो इस प्रोसेस में से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमारा जो मकसद है इमरान खान साहब का, वो इंसाफ ही तो है कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए।
तो इंशाल्लाह ताला हम पुरुमीद हैं। हमने कानूनी तरीके से मामलात को इंशाल्लाह आगे लेके चलना है और अपनी भरपूर कोशिश करनी है और इस पे गिवन नहीं करना। एंड वन मस्ट ट्राई। और हमें एट एवरी, देखें जितना ये होता है उतना सारा कुछ होने से सिस्टम एक्सपोज भी होता है। तो हम देखें, हमें अपनी पूरी जो हमारे इस वक्त सिस्टम में चल रहा है, जो सारा कुछ है, उसको पूरी तरीके से एक्सपोज करने के लिए हमने पूरा इसको लेके चलना है और हम इंशाल्लाह हर फोरम के ऊपर अपनी जो लीगल बैटल है उसको लड़ेंगे। और आपके पार्टी के चेयरमैन वो ऑलरेडी बता रहे हैं कि 70-75 के करीब जो है वो मजीद पार्लियामेंटेरियंस आप लोगों के वो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन मुतवक्के। बट थैंक यू सो मच चट्टा साहब फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर अहमद चट्टा साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं हाफिज एहसान खोकर साहब, सीनियर माहिर कानून, और हमें पैनल में ज्वाइन कर रहे हैं आबिद जुबैर साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। खोकर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज आपने सुना चट्टा साहब की अभी गुफ्तगू। कोई नोटिस उनको रिसीव नहीं हुआ, कोई अपॉर्चुनिटी उनको सुनने की उनको मैसर नहीं थी। एक तरफ आप चित्राली साहब जो उनके जो एमएनए थे, अब्दुल लतीफ चित्राली साहब, जिनका फैसला एटीसी इस्लामाबाद से 30 मई को 2025 को आया, उनको नोटिफिकेशन इशू हुआ ऑन क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन और हियरिंग फिक्स हो गई। कल वो सुनी जाएगी 29 तारीख को। लेकिन इनके केस में फौरी तौर पे गुज़िश्ता हफ्ते वो होती है सजाएं, इनको कन्विक्शन का सामना करना पड़ता है और फौरी तौर पे हेस्ट में वो कह रहे हैं कि ये डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिफिकेशन आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीना, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान के आइन की आर्टिकल 62, आर्टिकल 63 और उसके बाद जो तीसरा है सेक्शन 137, 138, 139 जो है, ये किसी भी मेंबर्स के क्वालिफिकेशन या डिसक्वालिफिकेशंस को डील करती हैं। लेकिन पर्टिकुलरली जिस कॉन्टेक्स्ट में आपने बात की है वो आता है आर्टिकल 63। और आर्टिकल 63(1)H के नीचे ये है कि अगर कोई शख्स जो है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, चाहे सेनेटर है, नेशनल असम्बली, प्रोविंशियल असम्बली, अगर उसे कॉम्पिटेंट कोर्ट जो है वो सज़ा दे देती है 2 साल या 2 साल से ज़्यादा जो है, तो इमीडिएटली ही स्टैंड डिस्क्वालिफाइड। अब उसका प्रोसेस ये है कि 2 ऑफिस इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। एक है ऑफिस स्पीकर का और दूसरा ऑफिस है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो है। अगर तो डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसेस सेक्शन 137, 38 और 39 में होता तो डेफिनेटली नोटिस जो दिए गए थे, जिस तरह इमरान खान की जो पहली डिस्क्वालिफिकेशन आई थी वो 137, 38 और 39 में आई, तो उसका नोटिफिकेशन था वो एक इंडिपेंडेंट। अब ये वाला जो है इसके अंदर दोनों ऑफिस का मेयर जो है वो एक पोस्ट ऑफिस का रोल है। अब ये है कि अगर कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट जो है वो जो सज़ा दे देती है, जिस तरह 22 जुलाई को ये आया, स्पीकर जो कंसर्न है, एक इसके अंदर स्पीकर इनका आएगा नेशनल असम्बली का और बचर साहब का आएगा पंजाब असम्बली का। अब स्पीकर अगर रेफरेंस भिजवाता है उसके पास टाइम है 63(3) के नीचे 30 दिन का, कि 30 दिन के अंदर अंदर उसने बताना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि मेरा फलां मेंबर जो है तकरीबन 9 किस्म की डिस्क्वालिफिकेशन पर अभी जो आई है वो एच के अंदर आई है, उसने रेफरेंस भिजवाना है ईसीपी को। और ईसीपी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कोई लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं है कि वो नोटिस मस्ट इशू करे। नहीं, लेकिन आपकी नजर से गुजरा कि कोई रेफरेंस भिजवाया गया है? नहीं, तो देखे ना कि मुमकिन ही नहीं है कि रेफरेंस के बगैर जो है वो नोटिफिकेशन ये किया जाए। अब उन्होंने नोटिफिकेशन भिजवाया। अब इलेक्शन कमीशन सिर्फ 2 चीज़ें देखता है जो उसने देखनी। एक ये है कि क्या जो सज़ा है उसको जो है वो किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने की है, एक सिर्फ वो उसको वेरीफाई करता है। और अगर दूसरा बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि आप इलेक्ट हो जाते हैं लेकिन आपका जो पीरियड है वो 5 साल से कम होता है और आप चले जाते हैं, तो उसके अंदर ये है कि अगर उन्होंने नोटिस जिस तरह चित्राली साहब का है वो भी उन्होंने कर दिया है, तो ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है कि वो नोटिस इशू करें। और अगर इस केस के अंदर उन्होंने नोटिस इशू किया है तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट नहीं है 63(3) के नीचे कि उस मेंबर को जिनके मुतालिक उसने करना, चूंकि इंफॉर्मेशन पास ऑन हुई है और 63(H) के अंदर जो है वो डिस्क्वालीफाई हो गए। बट जो चेयरमैन पीटीआई भी रेस कर रहे हैं बात कि ये सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है कि आप एक को हियरिंग का मौका दे रहे हैं? आपका देखें कि एक प्रोसेस उन्होंने अगर एक केस में अडॉप्ट किया जिस तरह 30 का है, ये कह देना कि जी नोटिस इशू करना जो है वो मस्ट है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, वो आर्टिकल 10A की वायलेशन है। तो 63(3) के नीचे ना नोटिस की जरूरत है ना उसके अंदर ये है कि किसी वेट की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन कर सकता है और अगर वो नोटिस करता है तो सिर्फ उसने एक ही कंफर्मेशन करना है कि जी मतलब अगर उन्हें कल बुलाया है कि जनाब ये आपकी सजा आई है, ये वो सिर्फ जजमेंट को देखना चाहता है और उसी दिन अगर कल ही देखिएगा कि चित्राली साहब वाला भी जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन आएगा। चूंकि ईसीपी ये डिटर्मिन नहीं करना कि ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ, उसने ये सिर्फ डिटर्मिन करना है कि जो मेरे पास रेफरेंस आया वो जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी है या उसके अंदर कोई ऐसी चीज तो नहीं है, वो उनके पास आ गई है। तो जब आ गई है तो उसके बाद ये है कि वो 10 साल ये आएगा, क्या नाम है आपका, जब सजा हुई है इनको 10 साल है
तो ये जो है स्टैंड डिस्क्वालिफाइड, और इनकी जो फर्दर है वो ये है कि 5 साल जो सेक्शन 232 के नीचे अमेंडमेंट आई थी, तो 10 साल के बाद 5 साल और यानी कि 15 साल के लिए वो स्टैंड डिस्क्वालीफाई है। और अगर ये है कि उनकी जजमेंट सस्पेंड हो जाती है तो ऑटोमेटिकली जो है वो जजमेंट सस्पेंशन के बाद जो है ईसीपी का नोटिफिकेशन भी सस्पेंड हो जाएगा, जो उन्होंने 17 फरवरी का इनका रिकॉल किया। राइट, वो रिकॉल हो चुका है। जुबैरी साहब, हाउ आर यू लुकिंग एट थिंग्स? बैरिस्टर गौहर खान साहब सीनियर वकील हैं, वो कहते हैं इस वक्त हमारी डेमोक्रेसी एट स्टेक है। ईसीपी के बायस पे वो सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक केस में आप कल हियरिंग के लिए उसको स्केड्यूल करते हैं और दूसरे में आप ऑपोजिशन लीडर ऑफ द पंजाब असेंबली उनको आप डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, आप एक और एमएनए को जो है उसका डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिफिकेशन आप जारी कर देते हैं। व्हाट डज दिस टेल अस? आप अभी गुफ्तगू सुन रहे होंगे चट्टा साहब की भी, जिन्होंने कहा कि हेस्ट में सब कुछ हो रहा है, हमें अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी जा रही सुनने की। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अनिया। देखिए, बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि देखिए उसके पास जब डिस्क्वालिफिकेशन होती है अंडर आर्टिकल 63, नेचुरली इनको सज़ा हुई है सब्जेक्ट टू अपील। उसके अपील में क्या होता है, लेकिन इनको सज़ा हो गई है, तो इसका 63(2) में जो आर्टिकल 63(63)(2) है, उसके तहत स्पीकर अगर समझता है कि ये हो सकता है वो समझे कि नहीं भेजने की ज़रूरत है, उसको 30 दिन के अंदर ये रेफरेंस भेजना होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। अगर वो नहीं भेजता तो वो डीम उसको समझा जाएगा कि उसने भेज दिया। अगर 30 दिन में नहीं भेजा, यानी 31वें दिन या 22-25वें दिन वो नहीं भेजता, तो ऑटोमेटिकली वो समझा जाएगा उनके पास। फिर इलेक्शन कमीशन के पास 90 दिन का टाइम होता है कि उस पर फैसला करे कि इस बात शख्स की डिस्क्वालिफिकेशन हो गई है नहीं। यहाँ तो अभी हुई है, अपीलें पेंडिंग है, जैसे आपने दस्ती साहब का फरमाया और यहाँ आपने छट्टा साहब को आपने सुना। वो तो खुद बता रहे थे कि अभी तक अभी वो रुजू कर रहे हैं, अपने वकला से डिस्कशंस कर रहे हैं। वो करते हैं, उनके पास तो अपील का टाइम होता है। लेकिन आप देखिए उनके पास 30 दिन का टाइम होता है स्पीकर के पास, और इनके पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास 90 दिन का टाइम होता है कि वो फैसला करें कि डिस्क्वालीफाइड है ही नहीं। लेकिन आपने देखा यहाँ फौरन के फौरन फैसला हो गया। तो पहले क्योंकि बिल्कुल गौहर सही कह रहे थे कि डेमोक्रेसी, देखिए ये इलेक्शन ही फॉर्म 47 का इलेक्शन था, वो इलेक्शन हो गया। ये गवर्नमेंट जो है ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही नहीं है। खुद इनके मिनिस्टर कहते हैं ये हाइब्रिड सिस्टम इनका चल रहा है। तो डेमोक्रेसी कहाँ है हमारे मुल्क में? और ये इलेक्शन कमीशन तो आज से नहीं 2 साल से मुतवातिर आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए आ रहे हैं, इलेक्शन नहीं कराना 90 दिन में समथिंग। तो इनसे उम्मीद बिल्कुल इन्होंने यही उम्मीद थी कि ये करेंगे। आप देखिए रिजर्व सीट में पूरे साल उन्होंने फैसला नहीं किया, लेकिन जब वो रिव्यू हो गया वो जजमेंट रिजर्व सीट का, तो फौरन नोटिफिकेशन इशू हो गया और सीटें भी बढ़ गई वो बाकी पार्टियों के अंदर। तो आप ये देखिए, ये तो है ही बाइस्ड। लेकिन आप देखिए लॉ में ठीक है प्रोविजन नहीं है कि उनको दूसरी साइड को सुना, लेकिन लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस भी होता है कि आप किसी आदमी के खिलाफ उसको डिस्क्वालीफाई करने जा रहे हैं, आप उसको कर रहे हैं तो आप उसको बेशक सुने। और यहाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप फिर जो आपने एमएनए का नाम लिया जो उनको नोटिस उन्होंने किया हुआ है, तो उनको नोटिस फिर क्यों किया उन्होंने, किस ग्राउंड पे किया? अगर उनके पास जरूरत ही नहीं थी नोटिस करने की। तो आपको देखिए जस्टिस करना है, आपको इंसाफ करना है। आप देखिए उनको बुलाएं कि ये जजमेंट आ गई है, तुम्हारे खिलाफ फैसला करता हूं। और डिस्कशन में एक ब्रेक शामिल करते, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहे।